तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले बाजार का जोश हाई दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की सबसे पहले बात करें तो सेंसेक्स 1961 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी ने 557 पॉइंट की बढ़त ली। मिड कैप हो या स्मॉल कैप शेयर्स हो तो इसमें खरीदारी दिखाई दी। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स भी बढ़त पर दिखाई दिए। तो वीकेंड की अच्छी शुरुआत हुई कि हरे निशान पर इस बार जो बाजार है वो बंद हुआ आज के दिन। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार में तूफानी तेजी थी, कौन से शेयर और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रफ्तार दिखाई दी, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर कमजोरी देखने को मिली। तो वीकेंड की जो शुरुआत है वो एक अच्छे नोट पे हुई है, क्योंकि जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है वहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी गेनर की, जहां पे सबसे पहला नाम आता है एसबीआई का, जहां पे हमें 5% का अपसाइड देखने को मिला है। टाइटन 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है, और यही नहीं बल्कि आईटीसी भी 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं डायरेक्टली अब मिड कैप गेनर्स की, जहां पे एमआरपीएल में 9% का अपसाइड, पेटीएम में 7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 6%, और साथ ही साथ फीनिक्स मिल्स में भी हमें करीब 6% का एक अपसाइड देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीट की तरफ नजर डाली जाए तो सबसे पहला नाम है टोरेंट पार का, 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया 4%, भारतीय हेक्साकॉम 3%, और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी 1.5% का एक हमें डाउनसाइड देखने को मिला है। बात करते हैं कि रियलिटी के ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पे एक बढ़त देखी गई है। नाम आता है रेमंड का, 17% की बढ़त देखने को मिली है। शोभा में 7%, फीनिक्स मिल्स 6%, और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। यानी कि ओवरऑल हफ्ता जो है, आज का जो कारोबारी दिन है, एक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार में 1 से 2 महीने उतार चढ़ाव रहेगा, ये कहना है पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में दिलीप भट्ट ने यह भी कहा कि बाजार में निवेश की जल्दबाजी ना करें। मार्केट्स थोड़ा ब्रॉडली बॉटम आउट हो गया है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन शायद और 2-3 महीने चालू रहे तो कोई नई बात नहीं है। एंड टू मेनी फैक्टर्स एट प्ले एट द मोमेंट। तो मैं इस समय आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय, आई विल स्टिल वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट्स। और जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है तो शायद थोड़ा बहुत कैश में रहना बेहतर होगा, इज माई पर्सनल बिलीफ। तो मुझे लगता है फार्मा स्पेस एक काफी ठीक लग रहा है। फार्मा स्पेस में अभी भी जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वातावरण अनफोल्ड हो रहा है इनके लिए, सम ऑफ द मिड कैप फार्मास विल कंटिन्यू टू डू वेल। मुझे लगता है वर्लपूल इंडिया काफी ठीक लग रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी तरह से ऊपर से नीचे आया हुआ है, और आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट 3-4 quarters we will see proper growth in some of the white good appliances and consumer durables. So ek Whirlpool also will be a good company to bet on, jo from the current level of around 1700. तो महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे कल आएंगे, और अब तक जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसमें महाराष्ट्र में महायुति की जीत का ही अनुमान है, लेकिन कुछ अनुमान कांटे की टक्कर भी दिखा रहे हैं। ऐसे में दोनों खेमों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने बैठक की और आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होने वाली है। दोनों तरफ के नेता बहुमत के दावे कर रहे हैं। दोनों महागठबंधनों में मुख्यमंत्री पद की चर्चा भी हो रही है। आज पुणे में एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थकों ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर भी लगा दिए। बाद में हालांकि ये पोस्टर्स को हटा लिया गया। परिणामों के बाद गठबंधन से दलों के इधर उधर होने की भी चर्चा गर्म है। इस बीच बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि नतीजे आने के बाद वो उसी गठबंधन का साथ देंगे जो सरकार बनाएगी।